हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकट आते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राज हमारा महिमा में पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो। हमारा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने सभी लोगों को पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाल के रखा है। एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबतों से आपने, उन दर्दों से, उन परेशानियों से बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि के समय आपके निकट आके हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें न कभी छोड़ा है और न कभी त्यागा है। आप हमेशा हमारी चिंता करते और हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं और आप हमारी चिंता करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज वचन को सुने, आज के प्रार्थना को सुने। वचन और प्रार्थना को जब आप सुनेंगे तो सुनते सुनते आप अपने जीवन में वो आशीषों को पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और जब आप वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर उपस्थित होता है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर की स्तुति करते तो परमेश्वर कहाँ वास करता है? स्तुतियों में निवास करता है। और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दर्द कहाँ चला गया, आपकी परेशानी कहाँ चलेगी। और ऐसे एक भाई ने अपनी गवाही शेयर की थी। एक दिन वो उपवास प्रार्थना कर रहा था। जिस दिन हम प्रार्थना करते उपवास प्रार्थना, उसी दिन उपवास प्रार्थना कर रहा था तो उसके दांतों में दर्द हुआ। और वो इतना ज़्यादा वो दांतों में दर्द था कि वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो उसने दवाई भी लिया लेकिन उससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ा। कभी वो भाई बताता है कि सुबह उठ के कभी भी प्रार्थना नहीं किया। सुबह की जो प्रार्थना होती है, कभी भी वो प्रार्थना नहीं किया सुबह की प्रार्थना को। तो दर्द में तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो सुबह भी उसने प्रार्थना किया। और ऐसे ही फास्टिंग प्रेयर था शनिवार को, उस दिन दर्द हुआ। फिर जो सुबह, जो रविवार की जो सभा होती है, और रविवार को सुबह 3 बजे उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके वो सो गया। और जब उठा तो उसे तो पता ही नहीं था कि दर्द भी था दांत में। अब उठा, जब काम वाम करते गया तब उसे अचानक से किसी ने पूछा कि तेरा दांत का दर्द कैसा है? तो वो बोला, अरे मुझे तो पता ही नहीं कि दांत का दर्द की है कि नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने उसे सिखाया कि सुबह उठकर प्रार्थना करना कितनी जरूरी है। जो सुबह उठ के कभी प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन उस दिन उसने प्रार्थना किया और वो सो गया और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उसके जो दर्द थी वो बिल्कुल गायब हो गई और उसे पता भी नहीं चला कि उसके दांतों में दर्द है। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में, जब हम वो क्वालिटी टाइम को जब हम परमेश्वर को देते हैं, क्वालिटी टाइम, परमेश्वर ऐसा समय को चाहता है जो वो बेस्ट हो। सुबह की प्रार्थना जब उसने की तो उसे छुटकारा मिला। तो आज आप सुबह जरूर प्रार्थना करें। सुबह जब भी उठते, सुबह की जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना को जरूर करें। और एक और बात परमेश्वर ने सिखाया कि हमें सुबह उठकर प्रार्थना करना कितनी जरूरी है। और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उसे छुटकारा दिया। उनसे पूछकर देखो कि जिनके दांतों की दर्द होती, तो किसी के तो पूरे स्वेलिंग हो जाती, कितने दर्द से भर जाता है, कितनी प्रॉब्लम होती था। जब दांतों की दर्द होती है तो न खा पीता, न बैठ पाता, न सो पाता ढंग से, न कुछ कर पाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हम अपना क्वालिटी टाइम को परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर को हम अट्रैक्ट करते हैं समय के द्वारा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमें परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है प्रार्थना के द्वारा। जब हम अपना क्वालिटी टाइम को देते हैं वचन के द्वारा, जब वचन को पढ़ते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, प्रार्थना के साथ पढ़ते हैं, तब हम अट्रैक्ट करते हैं। और एक दान के द्वारा भी हम परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम अपनी घटी से भी बोते, आपके पास है लेकिन आप वफादार हैं अपने उसमें, तो ठीक है। लेकिन ऐसे इंसान जब अपनी कमी घटी में बोता है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आपके पास बढ़ती है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप बो रहे हैं बीच को, ये भी बड़ी बात है। बहुत लोग तो है वो उनका मन नहीं होता है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोलना। दिस इज द बिग थिंग ऑल्सो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो धन, और वचन में लिखा है कि धनवान का नाके के सुई में से निकल जाना क्या है? धनवान का स्वर्ग में राज्य प्रवेश करना उसको बराबर है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब अपने कमी घटी से बीज को बोता है तो वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है अपने दान के द्वारा। परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कि वो बो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इस तरीके से हम अट्रैक्ट करते थे। पर तो हम अपने जीवन में वो जल्द उस
रिजल्ट को पाते हैं, चंगाई को, छुटकारा को, फाइनेंशियल की स्थिति को। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो परमेश्वर हमारे जीवन में कितना अद्भुत काम करता है, और कभी कभी परमेश्वर में सिखाना चाहता है। यदि उसी समय जिसके दांतों में दर्द था उसी समय परमेश्वर चंगा कर देता, तो वो कभी भी सुबह उठ के प्रार्थना कभी भी नहीं करता। लेकिन उसे पता चला कि सुबह उठ कर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है। उसी प्रकार से जब हम शाम को 6 बजे जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, अपनी गवाही देना चाहती हूँ। हम सभी परिवार में मिलकर हम रोज शाम को 6 बजे प्रार्थना किया करते थे। परिवार में मिलकर इकट्ठा होकर वर्शिप किया करते थे। पहले हम गाना गाते थे, प्रभु की स्तुति करते थे, धन्यवाद करते थे, उसके गाना गाते थे। उसके बाद हम परमेश्वर की प्रेजिंग करते थे, तारीफ करते थे, महिमा देते थे परमेश्वर के नाम को। फिर हम प्रार्थना करते थे और उसी दौरान परमेश्वर हमसे बात करता था। और ऐसा ही हम रोज किया करते थे, शाम को प्रार्थना किया करते थे। रोज हम शाम को प्रार्थना करते थे। और एक दिन कहीं जा रहे थे तो किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर ने बोला, अरे आजकल तो आप हॉस्पिटल ही आना बंद कर दियो। तब हमें पता चला कि सच में जो हमें हमेशा तबीयत खराब रहता था, कभी बुखार तो कभी सर्दी तो कभी खांसी तो कभी ये प्रॉब्लम तो कभी तो वो प्रॉब्लम, हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, हॉस्पिटल को चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन जब से हम मसीह को जाने, पहली बात तो मसीह को जाने, लेकिन दूसरी बात है जब हम रोज शाम को जब हम प्रार्थना करते थे, पारिवारिक प्रार्थना इकट्ठे होकर शाम को 6 बजे, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले शाम को करते थे 6 बजे, तो सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष को दिया। हम तो भूल ही गए थे कि हमें दर्द भी होता था, कभी बुखार भी होता था, कभी प्रॉब्लम भी होता था। देखो परमेश्वर हमारे दुख को दूर करके हमें आनंद से भर दिया। पता ही नहीं चलता कि कब दुख चला गया, कब परेशानियां चली गई। और ऐसे परमेश्वर कार्य करता है कि हम अपने दुख को भूल जाते, लेकिन जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। वचन को पढ़िए आप, भजन संहिता पढ़िए, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10वां वचन। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। खोजियों को, किनको? खोजियों को जो परमेश्वर को रात दिन खोजते हैं। कैसे खोजते हैं? ऐसे नहीं कि परमेश्वर को खोजने जाते हैं बाहर, ऐसा खोजना नहीं। खोजने का अर्थ है हम अपने प्रार्थना में, हम अपना बेस्ट टाइम जब हम परमेश्वर को देते हैं, मतलब हम परमेश्वर को खोजते हैं, हम प्रार्थना में बने रहते हैं। जब आप दुख में हो तो भी आप परमेश्वर को खोजते हैं, मतलब तब भी आप प्रार्थना करते हो। जब आप दुख में हो, कष्टों में हो तभी प्रार्थना करते हैं, सुख में हो तो भी प्रार्थना करते हैं। और कोई ऐसी बड़ी विपत्ति पड़ जाती है लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करते हो। जब आपके घर में कोई बेस्ट चीज आती, कोई ऐसी सामान आती, तो भी आप धन्यवाद करते हो। मतलब हर टाइम आप परमेश्वर की खोज में लगे रहते हो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हो। और आपको मन करता है कि मैं बाइबल को पढूं, ज्यादा से ज्यादा पढूं। आपको मन करता है, आपका हृदय आनंदित होता है वचन को पढ़ने से, और आपका मन में शांति होती है जब प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं। खोजना, ये है खोजना। जैसे कि जिसके दांतों में दर्द था, वो ऐसा तो कभी सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करता था। वो कहता कि मैं कभी प्रार्थना ही नहीं करता था सुबह उठ के, लेकिन जब दांतों में दर्द हुआ तो उसने सुबह प्रार्थना की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया। नहीं तो वो सुबह उठकर कभी भी प्रार्थना नहीं करता था, वो खोजता नहीं था सुबह में। लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में परेशानी आई तब उसने प्रार्थना किया, चाहे मजबूरी में करे, चाहे रो धो के करे। परमेश्वर ने सिखाया कि हमें सुबह प्रार्थना करना कितनी जरूरी है। वैसे ही हमें शाम को भी प्रार्थना करना है। और देखिए, मैंने आपको गवाही बताया कि जब हम शाम को 6 बजे हम सभी मिलकर प्रार्थना करते थे, तो इतनी हॉस्पिटल जाया करते थे, इतना डॉक्टर तो हमें पहचान गए थे कि जब देखो तो हमें हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। आज परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम हो गया, किसी को वो प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई शांति से नहीं रहता, किसी न किसी को तो प्रॉब्लम रहता ही रहता था। लेकिन जब हम परमेश्वर को खोजने लगे, शाम के वक्त में प्रार्थना करने लगे, तब हमारे जीवन से ये सारी परेशानियां दूर हो गई। बेशक आज आपके जीवन में भी ऐसे ही परिस्थिति हो सकती है। आज आप कष्टों में होंगे, मुसीबतों में होंगे, तकलीफ होंगे। आज आपके जीवन में भी होगी। आज इसको बुखार हो गया, आज इसको खांसी है, तो आज इसको तबीयत खराब है, आज इसको चोट लग गई है, आज आपके बच्चे को परेशानी। आपका बच्चा कभी भी वो शांति से नहीं रहता। आपका छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, कभी आजकल लूज मोशन हो गया, तो कभी फीवर हो गया। कभी भी बच्चा आपका सही से नहीं रहता। परमेश्वर को खोजें आप,
बच्चे को गोदी में बैठा के प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, वचन को पढ़े। वहां सब बच्चे तंग करते, कोई बात नहीं, बच्चे को वहां बैठाएं। 2 साल का बच्चा बैठाएं, छोटा बच्चा, उसको भी सिखाएं। 2 साल का 3 साल का बच्चा, उसको सिखाएं कि कैसे प्रार्थना करना है, और उसको आदत डालें। अभी जब छोटे से आप आदत डालेंगे प्रार्थना करने का, और बचपन से जब आप सिखाएंगे अच्छी बातें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ देखना है, क्या नहीं देखना है, तो वो बच्चा बड़ा होगा, वो ब्लेसेड होगा। हालेलुया। वो गलत रास्ते में इधर उधर नहीं जाएगा। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम वचन तो सीखते, लेकिन अपने बच्चों को भी सिखाना है। हालेलुया। और मैं क्या बता रही थी कि और आप वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, और देखा आपका बच्चा भी चंगा होगा, छुटकारा पाएगा। कोई भी कितने साल का भी बच्चा, कितना आपके घर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो प्रार्थना को रूटीन बना ले, शाम को जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हर्ष से प्रार्थना करें, खुशी के साथ प्रार्थना करें, गीत गाएं, परमेश्वर में आनंदित हो जाइए, खुशियां मनाएं, परमेश्वर को खोजिए हर एक बातों में। आप स्पीकर लगा के, गाना चला के आप परमेश्वर के प्रेजेंस में नाच भी सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। और एक सिस्टर थी, उसने अपनी वीडियो भेजी, वो शायद 50 ईयर्स ओल्ड होगी। उन्होंने भेजी कि उन्होंने नया स्पीकर लिया है, और स्पीकर को वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजा। स्पीकर लिया, गाना चलाई है, और खुशी के साथ, आनंद के साथ, ताली बजा बजा के गाना गा रही है, खुशी के साथ भर भर के वो गाना को सुन रही है और परमेश्वर की वर्शिप कर रही है। मैं उसको देख के मैं बहुत खुश हुई। प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए। उसके पास स्पीकर नहीं था, उसने मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा कि देखो आज हम अपने स्पीकर लेके आए हैं, सर लेकर आए हैं, और उसने प्रभु का गाना लगा के खुशी मना रही, आनंदित हो रही है, प्रार्थना कर रही है। कोई इसके साथ नहीं बैठा, वो अकेले ही प्रार्थना कर रही है। आपके जीवन में भी आपको कोई साथ ना देता हो प्रार्थना करने, अकेले बैठे प्रार्थना कर रहे, देखना धीरे धीरे सब आपके साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर कितना भला, हर बात में परमेश्वर को खोजिए। जब नाचते हैं आप, इधर उधर गाने में नाच रहे, फिल्मी गाना में, उसमें कोई शांति नहीं है, वो थोड़ी देर की शांति होती है। मूवी देखने में भी कोई शांति, थोड़ी देर की शांति है बस, लेकिन यीशु में शांति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूवी लगाएं, जीसस की कितनी सारी मूवी है, प्रेतों की कितनी सारी मूवी है, नूह की है, आदम की है, हव्वा की है। अपने बच्चों को दिखाएं और सिखाएं, कितना कुछ है। आपका मन नहीं करेगा ऐसे इधर उधर की चीजों को देखने को। वो सबको मूवी लगाएं ताकि वो सीख सके। मूवी लगाएं, ये नहीं कि मूवी लगा के दे दिया, बाइबल भी पढ़ना सिखाएं अपने बच्चों को। और देखो आपका बच्चा कैसे वो ब्लेसेड होता है। हालेलुया। और इस तरह के परमेश्वर को खोजे, हर एक चीजों में खोजे, प्रार्थना के समय में खोजे। प्रार्थना तो करना ही है हर एक चीजों में, और देखना आप सेम नहीं रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके जीवन में से ये परेशानी चली गई है, कब आपको हॉस्पिटल जाना बंद हो गया, कब आपका ये जहां पर दर्द था वो चला गया। अब चल नहीं पाते तो कब आप चलने लगेंगे पता ही नहीं चलेगा। आप हकला के बोलते कब पता ही नहीं चलेगा बच्चा बोलने लगा। और बहुत सारे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट करते, मेरा बच्चा इतने साल का हो गया, बोल नहीं सकता, मेरे बच्चा इतने साल का हो गया, वो चल नहीं सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो एक्टिविटी नहीं करता। मेरा बच्चा किसी ने रिकॉर्डिंग करके भेजा था कि इसका बच्चा 2 साल का ना चल सकता ना कुछ कर सकता। बैठे प्रार्थना में, परमेश्वर को खोजें, और बच्चे के सामने रख कर उसके बच्चे को भी सिखा प्रभु की स्तुति करना, महिमा करना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा कब बोलना शुरू कर दिया, कब वो चलना शुरू कर दीजिए। देखेंगे और देखिए। और क्या लिखा है कि परंतु यहोवा के खोजे को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आपके जीवन में घटी होगी, कमी भी हो सकती है आपके भौतिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, लेकिन जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और खोजने के बारे में बताती हूँ, इससे भी हम ब्लेसेड होते हैं। बहुत ही आनंदित की बात है, खुशियों की बात है। और एक बार की बात है कि मेरा मन एकदम से आत्मा किया कि जा किचन में जाके प्रार्थना कर, अभी कर। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले पता नहीं मेरा आत्मा बोला प्रार्थना कर, तो मैं किचन में जाके प्रार्थना करने लगी, और किचन में गई और प्रार्थना करने लगी। और ऐसा मुंह से निकला कि परमेश्वर हानि या नुकसान से बचाना करके मैंने प्रार्थना किया। रोज तो करते हैं प्रार्थना, लेकिन उस दिन पता नहीं परमेश्वर ने बोला ये वर्ड बोल, मैंने ये बोला परमेश्वर हर तरह की हानि से और नुकसान से बचाना। प्रार्थना किया। शाम को जब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे, जब हम मिक्सी में कुछ ग्राइंड कर रहे थे, तो जो उसका ब्लेड जो टूट कर वो मिक्सी के पार निकल गया और पता नहीं कहाँ फेंका गया। हो सकता था पेट में लग जाए, हो सकता आइज में लग जाए, हो सकता था कहीं भी लग जाए। वो ब्लेड को ढूंढ रहे थे, पता नहीं चला। मिक्सी का वो जो होता है जार, उसको काट करके उसके
अंदर से निकल के वो ब्लेड जो होता है ना, कटर अंदर में जो पीसता है, वो निकल के वो फेंका गया। उसको फिर हम लोग ढूंढे कि कहाँ गया कहाँ गया, तो देखे कि एक बॉल के अंदर में जाके पड़ा हुआ था, कोई कटोरी के अंदर में। तो देखो परमेश्वर ने आत्मा में डाला कि प्रार्थना कर कि परमेश्वर हानि नुकसान से बचाए। आत्मा मेरा एकदम बोल रहा था। हो सकता था यदि प्रार्थना नहीं करते तो कट सकता था पेट, कुछ अंदर चला जाता, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उस कष्टों से, उस नुकसान से परमेश्वर ने बचाया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, किचन में हमेशा प्रार्थना करें, किसी भी रूम में भी जाएं प्रार्थना करें। मान लो कि फ्रिज के पास खड़े, प्रभु करंट से बचाना परमेश्वर पिता, हर एक एक्सीडेंट से बचाना, गाड़ी में जा रहे हैं परमेश्वर हर एक खतरों मुसीबत से बचाना। आप किसी भी रूम में प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अपने दिन को शुरुआत करने से पहले, सुबह की शुरुआत करने से पहले आज जरूर प्रार्थना करें। आप ब्रश नहीं किए कोई बात नहीं, कोई अशुद्ध नहीं होता। मेन चीज हमारा मन है, वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। ये चीज हमारे 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 अंदर को, आत्मा को अशुद्ध करती है। ब्रश नहीं किए हो कोई बात नहीं, आप बेड में बैठ के प्रार्थना कर सकते। मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करती थी पहले, 10 मिनट प्रार्थना कर लेती थी सुबह उठते ही, बेड में बैठे ही बैठे परमेश्वर धन्यवाद हो गए। उसके बाद सब कुछ करने, उसके बाद हम प्रार्थना करते थे, अच्छे से ब्रश करके तैयार होकर उसके बाद फिर जो हम करते हैं प्रार्थना, फिर उसके बाद प्रार्थना करते थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और जो सुबह शाम को जब हम प्रार्थना करते हैं उसे भी आज सुबह के समय प्रार्थना, और जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं उसको भी आप सुबह शाम प्रार्थना को सुन सकते हो, सुबह के समय प्रार्थना को सुन सकते हो। तो देखो कैसे परमेश्वर हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमें नुकसान से बचाता है। हालेलुया, हर एक कमी घटी को हमारे जीवन में दूर करता है। हालेलुया, तो इसलिए परमेश्वर को खोजे। आप बर्तन धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, तो बर्तन मांजते मांजते बोले प्रभु जैसे मैं बर्तन को साफ करूँ, बर्तन को मांज रही हूँ पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को भी साफ कर, मेरे हृदय में कुछ ऐसी गंदगी चीज न रहे प्रभु जी, इसे भी साफ कर पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति करे बर्तन मांजते मांजते। अब बर्तन नहीं मांज पा रहे, आपको दर्द हो रहा है कहीं पर भी, तो बोले प्रभु मेरे हाथों के दर्द को चंगा कर। रोटी बेल रहे हैं, रोटी बेलते बेलते प्रार्थना करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे। झाड़ू लगाते लगाते प्रभु जिस तरीके से मैं घर से कचड़े को निकाल रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, उसी तरीके से मेरे जीवन को साफ कर, मेरे जीवन से सारी गंदगी को साफ कर, मेरे घर में से सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल पिता परमेश्वर, बाहर कर पिता परमेश्वर। मेरे घर में मैं जिस तरीके से झाड़ू लगा रही पिता परमेश्वर, मेरे घर में भी ये हमेशा सफाई हो जाए, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक न होने पाए मेरे जीवन में, मेरे ऊपर में, ना मेरे परिवार के ऊपर, ना मेरे घर के ऊपर, ना मेरे बिजनेस के ऊपर, ना मेरे काम के ऊपर। प्रार्थना करें, स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हालेलुया, नहाते नहाते भी आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। एक और एक चीज बताना चाहते, कई लोग बोलते हैं कि क्या हम वॉशरूम में जब हम जाते हैं तो क्या हम तब भी स्तुति कर सकते हैं? ये सब कर सकते हैं। और एक और मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे ही जब मैं मसीह में नहीं थी तो मेरा कुछ प्रॉब्लम था, कुछ ऐसी चीज पे प्रॉब्लम थी। तो जब मैं वॉशरूम में गई, मेरे मन में आया कि क्या मैं वॉशरूम में भी क्या प्रार्थना कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, कहीं परमेश्वर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, कोई पाप तो नहीं है। लेकिन ऐसा मेरे शरीर में उस समय कोई प्रॉब्लम था, कोई दर्द था, तो मैं प्रार्थना करने के लिए मजबूर हो गई। वहीं पर प्रभु मदद कर, सहायता कर, ऑटोमेटिक प्रार्थना निकल गया। फिर मुझे समझ में आया कोई पाप नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना प्रॉब्लम था, इतनी समस्याएं थी, और मैं वही वॉशरूम में मैं प्रेयर करना शुरू कर दी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे छुटकारा दिया। तो ये भी कोई पाप नहीं। आप मुश्किलों में हो तभी हमको समझ में आता, और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने छुटकारा दिया कहीं भी हमारे। और जब हम पढ़ते मरकुस 7 अध्याय उसका 21-22 वचन में, हमारा मन में जब कोई ऐसी चीजें हम लेकर आएंगे तो ही अपवित्र होगी। हम बोलते कि क्या हम बाइबल को पकड़ सकते हैं, क्या हमारे ये जो मैसेज आया था कि हम बाइबल को छू सकते हैं? यस, छू सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। पढ़िए, एक बार ये वचन को पढ़िए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे जीवन में भी पहले ऐसे असमंजस थी, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो पहले भी बहुत सारी बातों के लिए मुझे डर लगता था कि क्या मैं बाइबल छू सकती हूँ, क्या मैं यहाँ जाके प्रेयर कर सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो ये वचन को पढ़े ताकि आपका ये क्वेश्चन भी इसका आंसर मिल सके। मरकुस 7वां अध्याय उसका 20वां वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य का शुद्ध करता है, जो मनुष्य के मन में से निकलता है वही मनुष्य का शुद्ध करता है। क्या निकलता है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री का मन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। व्यभिचार है, पर स्त्री का मन है, हत्या है, मर्डर है, मन के गलत विचार, ये हमारे शरीर को क्या करती है? अशुद्ध करती है। नोट कर लीजिए मरकुस 7 अध्याय उसका 21 और 22 वचन में, 20, 21, 22 वचन में।
हालेलुया। तो ये हमें अशुद्ध करती है, ना कि हमें ये सब अशुद्ध करेगी। नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ना। हमारे मन से जो बुरे विचार होते हैं वही हमें अशुद्ध करते। कई लोग कोई कहते हैं कि हम चिकन खाएंगे तो क्या हमें पाप लग जाएगा, क्या हम अशुद्ध हो जाएंगे? नो, इसका कोई पाप नहीं लगेगा। और कोई, मैंने आपको वचन से बताया कि क्या चीजें हम अशुद्ध करती वे विचार। आप चिकन नहीं खाते, ठीक है, आप नहीं खाते, मांस मटन मच्छी नहीं खाते, लेकिन आप तो गाली देते हो, अब अपनी आंखों से गलत चीज देखते हो, अब ये विचार करते हो आपका किसी के साथ दूसरा संबंध है, तो ये सबसे बड़ी पाप है, ये सबसे बड़ा सीन है जो आपको अशुद्ध करता है। और ये पाप है, ना कि चिकन खाना, ना कि ये मीट खाना पाप है। अब आपको समझ में आ गया। कई लोग क्या कहते हैं, नहीं इस दिन बाल नहीं धोना, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो हमारे जीवन में नुकसान हो जाएगा, नहीं इस दिन बाल नहीं धोना, नहीं मंगलवार को ये नहीं खाना, नहीं गुरुवार को ये मांस मटन नहीं खाना, नहीं इस दिन लहसुन मिर्ची प्याज नहीं खाना। शुभ लाभ मांगते हैं, लेकिन इसके बारे में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। ये भी मैं आपको वचन पढ़कर बताऊंगी, तो आपके जीवन में से ये सारी चीज निकलना चाहिए। ये सब पाल के ना रखें, क्योंकि जो हमारे जीवन में से, जो मन से निकलता है गलत चीजें, वही हमें क्या करता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को क्या करता है, वो अशुद्ध करता है। पढ़िए ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 एंड वर्सेस 9, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, उसका 10वां वचन से पढ़ेंगे। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, मतलब भविष्य की बातें बताता है, या फिर कोई तोता रख लेता है तो भविष्य की बातें, या फिर कोई हाथ दिखाता है, वो अपने विश्वासी और हाथ दिखाने जाते हो, तो ये भी पाप है। आप और क्या लिखा आगे में, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, जो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानता है, और जो शुभ अशुभ का मुहूर्तों को मानने वाला, तुम में से ऐसा ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है। या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है 13 वचन में, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। तो आज हम देखते कि आज ये दिन नहीं करना, वो दिन नहीं करना, नए चांद, ये सूरज, ये दिन, ये तारा, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सारे दिन को पवित्र बनाया है। हालेलुया। आज ये नहीं धोना, आज ये नहीं करना। हाँ, हम भी ऐसा ही पहले मानते थे, हमारे जिस बैकग्राउंड से आई हूँ उसमें ये सब किया करते थे, लेकिन जब से हम यीशु मसीह को पहचाने, जाने, सत्य को जाने, प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सत्य को जाने तो सत्य जो यीशु मसीह है, वो इन सारी विधि विधानों से हमें स्वतंत्र कर दिया। आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे विश्वासी हैं जो हाथ दिखाते हैं, जो शुभ और अशुभ दिन को मानते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये सब घृणित काम है मेरे सामने में, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरे सामने में सिद्ध बने रहो। इसलिए कभी भी ये दिन नहीं मानना, नहीं मंगलवार को नहीं करना। और एक मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ। मेरे घर में पहले कहते थे शनिवार को लोहा नहीं लेना चाहिए, शनिवार को गाड़ी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अशुभ होता है। शनिवार को हमने नहीं लिया और उसके दूसरे दिन ले लिया, क्योंकि मसीह में थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें थी हमारे जीवन। लेकिन क्या हुआ, जो गाड़ी लिया था वो तहस नहस हो गया, इंजन सीज हो गया, बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद, पूरा पैसे का नुकसान। शुभ माना था, शनिवार को नहीं लिया था, लेकिन तब भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो गया था। कितनी बड़ी बात। अब बताओ, अब कहाँ रहा वो शुभ और लाभ? इसलिए कोई ऐसा दिन और अच्छा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने सारे दिन को पवित्र बनाया, लेकिन जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर को खोजते नहीं, प्रार्थना में नहीं रहते, प्रार्थना करके कोई चीजों को शुरुआत नहीं करते, तब हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आती है। जब परमेश्वर की मर्जी नहीं पूछते और करने लग जाते हैं, और तब हमारे जीवन में क्या आती है, नुकसानें होती हैं। इसलिए कोई दिन, ये दिन अच्छा है, ये दिन बुरा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन को मैंने बताया आपको, इसके अनुसार चले। आप विश्वासी हो, आप कौन हो? यू आर अ बिलीवर। बिलीवर का मतलब विश्वास करने वाले। विश्वास करने का मतलब जो यीशु में विश्वास करते हैं, नहीं तो विश्वासी नहीं कहलाओगे यदि आप वही सब चीज में लगे रहते हो तो। और ये भी घृणित है और ये पाप है, याद रखना, यह पाप है जब आप दिन को बुरा कहते हो। जो परमेश्वर ने जो दिन को बनाया है, पहला दिन परमेश्वर ने ये बनाया, दूसरा दिन ये बनाया, तीसरा दिन ये बनाया, उत्पत्ति पढ़ो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर पर दोष लगाते हो। आप कहते हो ये दिन को मत करना, इसका मतलब आप परमेश्वर पे दोष लगाते हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? आप परमेश्वर की सृष्टि के विषय में कहते हो, आप इस दिन को बोलते, ये दिन को इतने बज के इतने मिनट में नहीं करना, ये दिन को नहीं करना, इसका मतलब आप परमेश्वर पे दोष लगाते हो।
आप परमेश्वर ने जो सृष्टि की उसकी रचना को आप क्या कहते हो? आप दोष लगाते हो, उस दिन को आप दोष लगाते हो। कितनी बड़ी बात है, हम कितना बड़ा पाप करते हैं दोष लगा के, नहीं ये नहीं करना, इतने बज के इतने मिनट में नहीं करना, ये नहीं करना। और एक बार की बात है, मैं ऐसे ही मैं कुछ ऐसा चीज कुछ गिर गया था, मैं रात को झाड़ू लगा रही थी, घर में कुछ गिर गया था, किसी ने बोला अरे रात को झाड़ू नहीं लगाते, नहीं तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने, किसने बोला कि रात को झाड़ू नहीं लगाते? किसने बोला? अभी यहाँ पर कोई अंडा टूट के गिर जाए, अभी कोई वोमिटिंग कर दे, तब सफाई नहीं करोगे? अभी कुछ ऐसा चीज गिर जाए, मान लो कि कोई सोना ही गिर जाए, मान लो कि आंगन में गिर जाए कोई सोना, तब झाड़ू लगा के नहीं ढूंढोगे कि कहाँ है? तब तो जरूर ढूंढोगे क्योंकि आपका सोना गिर गया है। तब कहाँ गया आपका वो जो बना के रखे हो? पहले जमाने में इसलिए कहा करते थे झाड़ू नहीं लगाना कि चलो कोई ऐसा चीज गिर गया होगा तो झाड़ू लगा के डस्टबिन में मत डालो कहीं फिर वो मिले ही ना, इसलिए कहा जाता था। लेकिन इसे तो कुछ और ही चीज बना के रख लिया है। इसलिए ये सारी बातों से आपको ऊपर उठना है, ये सब बातों में नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। ये सब बातों में बिल्कुल भी नहीं रहना। आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर के और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना, क्योंकि ऐसे ऐसे कामों के कारण तेरा परमेश्वर क्या करता है? उनको तेरे सामने से निकालने पर है। और ये घृणित काम हमें नहीं करना चाहिए। सब घृणित कामों में आते हैं, दिन का मानना, ये करना, वो करना, और इसलिए हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, मुसीबतें होते हैं, तकलीफें होते हैं। शैतान हंसता है, वाओ ये तो परमेश्वर के दिन को बनाया जो, और वो शैतान खुशी होता है, आनंदित होता है कि जो परमेश्वर ने जो दिन बनाया उसी को हम दोष लगाते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं, वो दिन बुरा नहीं। जो परमेश्वर ने दिन बनाया, जो दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसी को आप दोष लगाते हो। पर दिन को दोष लगाने का मतलब आप परमेश्वर पे दोष लगाते हो। इस पर सावधानी पूर्वक आपको बोलना चाहिए। इसलिए जब आप वचन नहीं पढ़ते, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और इसीलिए आप फंदे में फंसते हो। इसलिए आप और मैं विश्वासी हैं तो ऐसे कामों में नहीं रहना है, बल्कि आपको परमेश्वर को खोजना है। झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, काम करते समय, बिजनेस, आप शॉप में तो वहां भी प्रार्थना करें। शॉप में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। देखो कैसे आप ब्लेसड होते हैं, कैसे आप आशीषित होते हैं। और ये है खजाना आशीष पाने का। इस तरीके से प्रार्थना करें। जाते जाते पैदल, आपके पास कोई कार नहीं, गाड़ी नहीं, प्रभु मैं पैदल चल रहा हूँ लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु एक दिन मुझे साइकिल देगा। साइकिल है, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे विश्वास है कि मुझे स्कूटी देगा, विश्वास है मुझे। और ऐसा दोष न लगाए बल्कि प्रार्थना करें, धन्यवाद करो। देखो कैसे आपके जीवन में होता है, प्रभु आज मेरे बिजनेस का कमाई का हिस्सा मैं आपको देता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे विश्वास है आप मेरे कमाई को हिस्से को ब्लेस करेंगे। कभी भी नहीं बोलना मेरे कमाई में कमी है, घटी है, ये बोलना प्रभु ये आपका है पिता परमेश्वर, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे आज मेरे गले में आशीष है, लेकिन परमेश्वर आप और आशीष देने वाले हैं। मेरे गले में आशीष तो है लेकिन और आशीष से भरने वाले पिता परमेश्वर। मेरे बिजनेस से कस्टमर तो आते हैं लेकिन आप और कस्टमर देने वाले पिता परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करें। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एडवांस है परमेश्वर का धन्यवाद कर देना शुरू। कस्टमर के लिए एडवांस में आप क्या करना है? आपको धन्यवाद करना है एडवांस की। और देखना कैसे कस्टमर आएंगे, आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट आएगा, सब कुछ ब्लेसड होगा। और इस तरीके से आप प्रार्थना करें, इस तरीके से परमेश्वर को हर एक बातों में खोजें तो देखना और आप सेम नहीं रहेंगे। 6 बजे जरूर प्रार्थना करना, 7 बजे भी कर। ऐसा नहीं है मैं कोई विधि विधान बना रही हूँ। आपको जैसा टाइम लगता है, शाम को ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो 7 बजे आते हो तो 7 बजे कर सकते हो, 8 बजे भी कर सकते हो। यदि आपको ऑफिस से लेट हो जाता है कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन शाम की प्रार्थना जरूर करना। ये कहने का अर्थ है हालेलुया। और अब सेव नहीं रहेंगे, इसलिए परमेश्वर को खोजना है अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ अपने बच्चे को भी गाइड करना है। नहीं, आपका बच्चे को ये भी ध्यान देखना है कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देखता है और क्या नहीं देखता, सब कुछ आपको ध्यान देना है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आप उसको गाइड करना शुरू कर दे तो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा। हमें छोटे से ही हमें क्या करना है, उसकी गाइडेंस करना है, परमेश्वर में उसको चलाना है, तब वो आगे बढ़ेगा, तब वो मसीह परमेश्वर में डर भय के साथ जीवन जिएगा। उसे पता होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और वो उसको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या करते हैं। परमेश्वर ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हो, तो भी वो बचपन से वो आप जो सिखाओगे वो वही सीखेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। और देखना बच्चों को जब आप सिखाओगे तो आपका बच्चा बीमार भी है तो वो चंगा होगा, छुटकारा पाएगा। और इस तरीके से अपने जीवन में परमेश्वर को खोजना है अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज की
रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर जी। आज जो वचन आप जो आज जो आपने वचन दिया पिता परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों को बदल जाने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर को खोजने के लिए मैं बता अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, ओ लॉर्ड जीसस, ये ब्लेसेड, ये इनके जीवन ब्लेसिंग आने पाए, ये अपने जीवन में परमेश्वर को खोजने पाए, प्रार्थना में बने रहने पाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन आज की जो वचन को और प्रार्थना को सुना है, ये जो बीज को बोया गया इनके हृदय में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु दया करो, करुणा निधान, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। आज इतने भाई बहन यदि आप नए हैं तो आपका प्रभु यीशु मसीह की फैमिली में आपका स्वागत है। आप नए हैं, पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आपका हम स्वागत करते हैं और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भाई बहन यदि अभी भी आप पापों को कर रहे हैं अपने जीवन में, वे विचार, गंदे काम, परस्त्री गमन, आंखों से बुरा चीज देखना, शराब पीना, ये करना, नशा करना, तो अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए। रोमियो 10वां अध्याय उसको 9वां 10वां वचन के अनुसार आप पढ़ें, उस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें और पापों की क्षमा मांगे और फैसला ले आज, प्रभु आज से मैं ये पाप मेरे जीवन में नहीं होगा, आज से मैं काम को नहीं करूंगा। और अब देखना आप ब्लेस होंगे, आप छुटकारा को पाएंगे अपने जीवन में। यदि पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है तो आपने भी माफी मांगना है परमेश्वर से। पत्नी अपने पति को भी मारती है तो भी आपने माफी मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ये भी पाप है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते तो पाप है, लेकिन आप सोचते हो कि पत्नी तो मेरी जायदाद है, उसे मारो पीटो, तो ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए उससे भी आपने क्या करना है, माफी मांगना, अपनी पत्नी से भी माफी मांगनी। यदि आप ऐसा ही करते हो तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन सारी बातों से छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक झूठ बोलने वाली जीभ, एक ऐसी धोखा देने वाली आत्मा से आजाद हो जाए और छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो को पति और पत्नी से अलग करती है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि आपकी माँ यदि माँ अपनी बेटी को कहती कि अपने पति की घर मत रह, तो वो भी पाप करती, तो अभी माफी मांगे और उसे वहां पर भेजे। यदि ऐसा आपके घर में है तो आपने माफी मांगना, प्रार्थना में बने रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर टूटने से बचे। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग डालता है जो घर टूटने का जो कारण बनता है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी रीजन क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक जन को मैं यीशु के लोमा कवर करते हैं। आपका घर टूटने से बचे, आपका परिवार टूटने से बचे, आपका परिवार ब्लेस हो। और वो जुड़ने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, एक होकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति का जीवन बदलने पाए, आपकी पत्नी का जीवन बदलने पाए, आपके बच्चे का जीवन बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके सास और ससुर का भी जीवन बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घराने का, आपके घर में जितने लोग, हर एक परिवार का जीवन बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों का बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। आपका डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो डाइवोर्स का केस कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अब गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए, आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपका काम ब्लेस हो। आपका आप चाहे छोटा मोटा भी काम करते हो, चाहे सिलाई का करते हो, चाहे आप सब्जी भी बेचते हो, चाहे किराना स्टोर, कुछ भी क्यों ना हो, आप वो ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी दुकान, आपका बिजनेस, आपका शॉप आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका ऑनलाइन वर्क करते हो, आपका ऑनलाइन वर्क में ब्लेस करे परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करे, आपके कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अपने आशीष को उंडेला पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो और आपका धन्यवाद हो। और लॉर्ड जीसस, मैं हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने पे और आपके अटके हुए फंसे हुए पैसे वापस मिलने पे। और मैं एक और गवाही बताना चाहती हूँ। जो एक सिस्टर जो रेंट देने के लिए गई और मकान मालिक ने बोला कि नहीं आपने रेंट नहीं देना, तो देखो कैसे परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन कर दिया। और इसके लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसका मन को बदले, कि जिनके पास है नहीं है, कितने मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो परमेश्वर मकान मालिक का मन को बदलना चाहिए। तो देखो हम जब परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। तो आप भी अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को कर्ज से छुटकारा देगा, कर्ज से छुटकारा देगा के अंदर ये सारी बातें आ जाती है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर को कर्ज से छुटकारा दे, आपके जीवन में से सारे ऋण को, सबके ये सारे डेब्ट को परमेश्वर दूर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को कर्ज से छुटकारा दे, परमेश्वर को कर्ज से आजाद करे और सेम न रहे और बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीषमय होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके कर्ज, आपके श्राप और आपके बंधन से परमेश्वर छुड़ाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको परमेश्वर न्यू लाइफ दे, नया जीवन दे। आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका न्यू इनकम सोर्स ब्लेस हो, आपका वीजा का रास्ता मिले यीशु के सामर्थ्य, आपका पासपोर्ट आने पाए, आपका वीजा आने पाए आपके हाथों में। और जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं आज मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। आपका PR, यदि आप लीगल तरीके से रह रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य हैं, जो आपने फाइल जमा की, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आप लीगल तरीके से रहने पाए, आपको डॉक्यूमेंट मिले। और यदि आपके पास काम नहीं है फॉरेन कंट्री में, मैं प्रार्थना करते हो फॉरेन कंट्री में जॉब मिलने पाए और अब गवाही के साथ वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटे और आजाद हो जाए। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में क्यों न रहते हो, कनाडा में, UK में, इटली में, मलेशिया में, बैंकॉक में, सऊदी अरब में, किसी भी कंट्री में आप क्यों न रहते हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप आशीष होकर बदल जाए, आपके जॉब लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और बेस्ट जॉब आपके जीवन में मिलने पाए, बेस्ट टू बेस्ट मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर की हर एक खर्चे को, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करके दे। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपका परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ आपका स्टडी का खर्चा भी परमेश्वर ब्लेस करे और सारा परमेश्वर जरूरतों को पूरा करके दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे, ऊंचा उठाए, आपको जॉब से ब्लेस करे, आपका पेपर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा एक्सटेंड होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपको परमानेंट वीजा मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो आम लोगों के जीवन में जो होता है, उससे बढ़कर आपके जीवन में ब्लेस और अद्भुत गवाही को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते हुए धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम कवर करके, काम की दिक्कत आ रही है, बंधन टूटे, आजाद हो जाए और काम मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और गवाही के साथ वापस आने वाले जितने फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं, हर एक जन को यीशु के नाम कवर करती हूँ। हर एक परेशानी से आजाद हो जाए, आपका ऑपरेशन कैंसिल हो, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, अपने ब्लेस कर। फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन आपको पति किसी और के पास चले गया, अपनी पत्नी किसी और के पास चले गए, मैं प्रार्थना करती हूँ आप जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम पे, आपका घर टूटने से बचे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोड़े, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा से कोई अलग ना करने पाए। हालेलुया। अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम कवर करती। जितने भाई बहन बीमार हैं, अपने हाथों को वहां पे रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए, हर प्रकार की कष्ट मुसीबतों से आजाद हो जाए, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार के हड्डी की रोगों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आंखों की रोशनी वापस से पाने पाए, आपके कानों के दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए, गले के दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए। कोरोना वायरस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, आपके शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, आपके पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी डिप्रेशन, आप किसी बात को लेकर चिंतित, आप सारा बोझ चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। हर एक सुसाइड करने का जो मन बना लिया है, मैं डांटती हर एक सुसाइड करने वाली स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ निराशाओं से बाहर आओ यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम प्रकार के सुसाइड स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्रोध की आत्मा छोड़कर जाए, झगड़े लड़ाई झगड़े की आत्मा को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी को लेकर, डिप्रेशन में, किसी भी चीज को लेकर यदि आप डिप्रेस्ड हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। ये आपके घर में आज रोशनी आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और स्वप्न दर्शन देकर जब आप प्रार्थना सुनेंगे 6 बजे, ओ मैं बता नहीं सकती आप कितना आप आशीषित होने वाले। हालेलुया। अद्भुत गवाही को आप अपने जीवन में देखने वाले। ओ रबा शरा रबा खतीरा रबा थीरे के तीरे डबा खतीरा डबा थीरे डबा थीरा। ओ लॉर्ड जीसस ब्लेस, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके शरीर का दर्द से आजाद हो जाए, आपकी कैंसर, आपकी घाव सूख जाए और आजाद हो जाए, आपके हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर, में धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके बच्चे बीमार हैं, छुटकारा पाए, चंगे हो जाए। आपके बच्चे चल फिर नहीं सकते, वो चलने फिरने पाए। और जितने लोग हैं जो कि व्हील चेयर में बैठे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर और चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं पर भी पैरालाइज्ड हुआ है, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलिए, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के लोगों की तरह आजाद हो चुकी हूँ, आजाद हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के ऊपर रोशनी चमके, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए और छुटकारा पाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आगे अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए, टाइफाइड खत्म हो जाए, बुखार की स्पिरिट चली जाए छोड़कर, सर्दी खांसी के प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए।
जाए, हड्डी के रोग से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमें कितने सालों से, कितने दिनों से, कितने महीने से यदि बीमार हैं, बीमार के बिस्तर से उठ और चल फिर और चंगे हो जा। हर वीकनेस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लड की कमी पूरी होने पाए, हार्मोन्स लेवल से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जी, आपका सेल्स का मतलब वो पूरा होने पाए आपके शरीर में यीशु के सामर्थ्य। आपका यूट्रस की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, आपके पेट में यदि सूजन है तो चंगे हो जाए, आपको मैंसेज की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। अपने हाथों को अपने पेटों पे रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैंसेज की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए। आपके कहीं पर भी दर्द, कहीं भी प्रॉब्लम, गुप्त प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की इलाज बीमारी से चंगे हो जाए। ज्वाइंट पीलिया, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य नहीं करता, यीशु के नाम से कार्य करने लगे, यीशु के नाम से चलने लगे। जो का खाते हैं वो पचने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन के मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, आज परमेश्वर पिता जो आज सभी को आज अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर। रात्रि के समय सोते हैं पिता परमेश्वर, और लॉर्ड जी जब दवाई खा के सोते हैं, आज जब दवाई नहीं खाना और देखना, परमेश्वर आपको नींद देगा, परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद देगा और सपने दर्शन भी देगा। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका खाना पीना, अन्न जल वो ब्लेस हो। आपका राशन में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटे, आपका चावल में ब्लेस हो, आपके दाल में ब्लेस हो, आपके किचन का डब्बे में ब्लेस हो, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होना पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करते। आपका जो घर बन रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को घर से ब्लेस करे। बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियां हैं कि जिनका घर नहीं बन पा रहा था वो घर बनने लगा है। आपका जीवन भी घर बनकर तैयार और खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अब गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य। अगर रुका हुआ पैसा वापस मिलने पाए, अगर जमीन सोल्ड आउट करना चाहते सोल्ड नहीं और वो बिकने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर जमीन बिकने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छे दामों के साथ बिकने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस को परमेश्वर के साथ वाचा बांध के करें। ओ लॉर्ड जीसस, तो देखना आप कैसे आपको जमीन आपको ब्लेसड होकर मिलेगा, अच्छे दाम में बिकेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो घर खरीदना चाहते हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करे। आपके पास नहीं है, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करके देगा। कम दामों में परमेश्वर ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। और आप सोचेंगे वाओ, ये कैसा अद्भुत काम हो गया, कितना महंगा घर जो मेरे को इतने कम पैसे में मिल रहा है। मैं प्रार्थना करते ऐसा ही आपके जीवन में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में पैसा का मुहैया करके दे, अनुग्रह दे और घर लेने वाले बन सके। आपके पास कार नहीं, परमेश्वर को कार के साथ ब्लेसिंग करे। लेकिन इसके साथ साथ आपको आत्मिक जीवन में भी उन्नति करना है। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं तो परमेश्वर सारी भौतिक वस्तु देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम राज्य धर्म की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों को बदल जाए, परमेश्वर के जीवन में किसी भली वस्तु की कभी घटी न होने पाए। परमेश्वर आपको बेबी का ब्लेसिंग दे, आपके गर्भ का फल ब्लेस हो। यदि बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य। इस साल आपको परमेश्वर बेबी का ब्लेस करे और आशीष दे। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को ढेर दिया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवारों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपका आना जाना वो ब्लेस हो और ये हर एक एक्सीडेंट खतरा मुसीबत से परमेश्वर को बचा के रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद कर डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स, हर एक लोगों को जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आर्मी को, पुलिस कर्मचारी को, सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। डट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करते हैं, अंदर जाना बाहर जाना करते हैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई आपके निकट कोरोना वायरस ना आने पाए और परमेश्वर को बचाए और छुटकारा दे। लेकिन आपको सावधानी पूर्वक जाना है, प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने बच्चा अपने छुटकारा दे, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना को परमेश्वर की आशीष होकर बदल जाने की प्रार्थना करते हैं, गवाही के साथ वापस आने पाए। और जितने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए अपने बीच को जो बोते हैं, अपने दशमांश को देते, अपने ऑफरिंग को निकालते हैं पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, मैं सब धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन को कार्य करे, आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए। आपको परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपका परिवार वो आशीष होकर बदल जाए। हर एक बुरी युक्ति से, हर एक नशे के स्पिरिट से बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप ब्लेस होकर बदलें और गवाही के साथ वापस आने पाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज रात्रि की प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें और सभी को शेयर करें। और अभी तक मसीह की तहरीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपनी भेंट अपनी
दशमांश अपने ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। यदि बाहर से तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, नहीं तो आप कॉल करके भी बता सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना कि इस मिनिस्ट्री में जो इस चीज़ की ज़रूरत है, रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडियो के लिए, हर एक चीज़ों की, तो परमेश्वर उसके मुहैया करके देना, प्रार्थना में रखना। और जो परमेश्वर को उभारता, आत्मा उभारता देने के लिए, तो आप अपने बीच को बो सकते हैं मिनिस्ट्री में, और आप अपने बीच को परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीट को बो सकते हो। यही बोने का टाइम है जब इस मिनिस्ट्री को, जब सारी चीज़ों की जरूरत है, तो आप अपने बीच को बो सकते हो और आप 100 गुना प्रतिफल पाओगे अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे लिए प्रार्थना करना और हमारी मिनिस्ट्री और आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रेयर वॉरियर जो प्रेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करना, सभी के लिए प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर में और बढ़ सकें और भी आत्मा को बचा सके स्वर्ग के राज्यों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपके जीवन में वचन को सुनने के द्वारा, प्रार्थना को सुनने के द्वारा आपने रिसीव किया था, तो आपके जीवन में गवाही है, तो गवाही को छिपा कर न रखें। परमेश्वर इसलिए गवाही देता है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप में नंबर जो दिया गया गवाही देने के लिए, उसमें आप अपनी गवाही को भेजें। और प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए उसमें आप प्रार्थना करवाने के लिए कॉल कर सकते हो। यदि आपको प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हो व्हाट्सएप में। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सुबह की प्रार्थना को जरूर अटेंड करना और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे और आप सेम नहीं रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।